जय गुरुदेव। मन सहित इंद्रिय रूपी 6 शत्रु अत्यंत दुर्जय हैं। ये तपन, अवीची, महारौरव, रौरव, संघात और कालसूत्र नामक 6 नरकों के बड़े बड़े साम्राज्यों पर प्रतिष्ठित हैं। इनके वाहन पाप रूपी मतवाले हाथी हैं और तीर भाले रूपी तृष्णाएं सदा इनके हाथों में तैयार रहते हैं। ये इतने कृतघ्न हैं कि अपने आश्रयभूत शरीर का ही छेद छेद कर विनाश कर डालते हैं। ये इंद्रिय रूपी शत्रु जिसकी कैद में आ जाते हैं, उसकी भोग वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। जब तक एकमात्र परमात्म तत्व के दृढ़ अभ्यास द्वारा चित्त को पूर्णतया जीत नहीं लिया जाता, तब तक रात्रि में वैतालों की तरह वासनाएं उछल कूद मचाए रहती हैं। संसार में जिसका जैसा निश्चय अंतःकरण में जमकर सुदृढ़ हो गया है, वह चाहे सत्य हो या असत्य, चिदाकाश परमार्थ तत्व का अभ्यास किए बिना कदापि नष्ट नहीं होता। अज्ञानी को कितने ही प्रयत्नों से क्यों न समझाया जाए, पर वह अपने अंदर बाहर अनुभव में आ रहे संसार और उसकी सत्यता का उसके सत्य अधिष्ठान ब्रह्म में उसी प्रकार विलीनीकरण नहीं कर सकता जैसे शव अपने पैरों पर नहीं चल सकता। अध्यस्त चाहे कैसा भी दृश्य अदृश्य हो, उसका बाध किए बिना अधिष्ठान का ज्ञान संभव नहीं है। जैसे आभूषण, लहर, स्पंदन, चित्र आदि का बाध किए बिना स्वर्ण, जल, वायु, वस्त्र या कागज का साक्षात्कार संभव नहीं है। बाध का तात्पर्य असत्यता का सुदृढ़ निश्चय है। अध्यस्त जगत का बाध किए बिना उसके अधिष्ठान परमात्मा का बोध नहीं हो सकता, इसलिए उसे उपदेश देना व्यर्थ है। अज्ञानी अनधिकारी को जो ऐसा उपदेश देता है कि यह जगत मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है, उसकी इस जगत के उन्मत्त मूढ़ पुरुष हंसी उड़ाते हैं, पागल कहते हैं। परंतु शराब पीकर मतवाले हुए पुरुष से शराब ना पिए हुए नशा रहित पुरुष का भला क्या वार्तालाप या समता हो सकती है। जिस अज्ञानी मूड में सत्संग, तप, विद्या आदि से होने वाले संस्कारों का अभाव है, जिसे केवल लोक प्रसिद्ध देहात्म भाव का ही दृढ़ अनुभव है, असंसारी भाव का कभी अनुभव ही नहीं हुआ हो, उसे यह संपूर्ण जगत ब्रह्म है ऐसा उपदेश नहीं देना चाहिए। परंतु जिसको थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, उसे यह उपदेश हितकर है। ज्ञानी और मूढ़ अज्ञानी का मध्यवर्ती अल्प अज्ञानी ही इस उपदेश का पात्र है। तिमिर रोग से पीड़ित को आकाश में वर्तुलाकार केशों के समान भ्रांत दृष्टि से चिन्मय आकाश में सृष्टियां आभासित होती हैं। तिमिर रोग से पीड़ित जैसे आकाश में सूर्य के प्रकाश को ही अनेकानेक तिलोलों, तिरमिरों या छाइयों के रूप में देखता है, वैसे ही अज्ञानग्रस्त दृष्टा परमात्मा में परमात्मा को ही अनेकानेक दृश्यों के रूप में छाइयों के समान ही देखता है। चिन्मय परम आकाश में उसका स्वयं अपना प्रतिभास, चमक या स्पंदन ही जगत के रूप में स्फुरित है। जैसे मरुभूमि में सूर्य की किरणों में
मरु जल दिखाई पड़ता है। जीव रजोगुण रंजित होकर वासनाबद्ध होता है और अपने चिन्मय आकाश स्वरूप को भूलकर मन, चित्त, अहंकार, प्राण, देह, इंद्रिय आदि को ही अपना स्वरूप मानने लगता है। असत्य होकर भी सत्य सी भासने वाली अविद्या मूलक वासनाओं से भ्रांतिवश वह अपनी चिन्मयता को भूलकर देह रूप जड़ता को जकड़ लेता है। जो लोग सत्संग, शास्त्र अध्ययन, महावाक्यों द्वारा दृश्य प्रपंच को आगंतुक मिथ्या समझकर अंतर आत्मा की ओर उन्मुख होते हैं, वे भवसागर तर जाते हैं। जो उदार चेता पुरुष त्रिलोकी के वैभव को तृण तुल्य समझते हैं, उन्हें सारे दुख आपत्तियां ऐसे ही छोड़ देती हैं जैसे सांप केंचुली को छोड़ देता है। परम पुरुषार्थ शास्त्रानुकूल प्रयत्न उत्तम उद्वेग शून्य आचरण करता हुआ मनुष्य अवश्य ही सिद्धि प्राप्त करता है। शास्त्र अनुकूल प्रयत्नशील पुरुष को सिद्धियों के लिए उतावली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिरकाल तक स्वाभाविक गति से परिपक्व परिपुष्ट सिद्धि ही उत्तम फलप्रदा होती है। शोक, क्लेश, भय का परित्याग करके घमंड और शीघ्रता के आग्रह को छोड़कर शास्त्र के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। इसके विपरीत चलकर अपना विनाश नहीं करना चाहिए। सभी साधनों का अधिकाधिक अभ्यास ही सफल होता है। इसलिए सर्वत्र सदा साधन अभ्यास में लगे रहकर भी अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। अतिशय साधन और अभ्यास से ही नंदी अमर हो गए। दानवों ने सुर सेना को कुचल डाला। देवताओं ने अति उत्कृष्ट ऐश्वर्य को पा लिया। मरुत के यज्ञ में महर्षि संवर्त ने देवासुरों सहित दूसरी सृष्टि रच डाली। विश्वामित्र ने ब्राह्मणत्व पा लिया। सावित्री यमराज से अपने पति सत्यवान को वापस ले आई। सारांशतः जिस किसी ने भी अपने उत्तम अभीष्ट की प्राप्ति की है, वह शास्त्र सम्मत साधन के सतत प्रयत्न, पुरुषार्थ तथा अभ्यास से ही की है। अतः परमात्मा के यथार्थ ज्ञान के लिए साधन का अतिशय अभ्यास करना चाहिए। मैं देह हूँ, इस प्रबल मोह अंधकार से बढ़कर अनर्थकारी दूसरा अज्ञान इस संसार में ना तो कभी हुआ है और ना होगा। जिस नराधम को इस देह अभिमानी रूपी पिशाच ने जकड़ लिया है, उसके लिए विवेक के अलावा और कोई मंत्र, शास्त्र या उपाय है ही नहीं। जय गुरुदेव।